तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स की 37वीं वीडियो है। इसके 36 पार्ट्स में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाइए और पहले के पार्ट्स देख कर आइए ताकि आप आज की वीडियो को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकें। इस मांगा के राइटर हैं सालागिरी और इसे ड्रॉ किया है असुरा ने। तो जाइए और इन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल पे लगातार ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। मैं चैनल पे काफ़ी सारे ड्रैगन बॉल की फैन मांगास कवर कर चुका हूँ, और आपने अगर वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि सनब्रा गोहान को मार देती है। ये गोहान यूनिवर्स 16 का गोहान होता है, यानी कि सनब्रा का भाई, और उसे मारने में सनब्रा बिल्कुल भी नहीं झिझकती। चैप्टर की शुरुआत में हम बाबिडी को देखते हैं, जो कि स्पेस में होता है। बाबिडी अभी भी उसी शील्ड में होता है जिस शील्ड में ब्रा उसे छोड़ के गई थी। बाबिडी बोलता है कि वो लड़की बेवकूफ़ है। उसे क्या लग रहा है कि यहाँ पे 10 मिनट की ऑक्सीजन है, मैं उस लड़की की वजह से दम घुटने से मर जाऊँगा। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि नहीं, तुम दम घुटने से नहीं मरोगे, पर तुम मरोगे ज़रूर। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ज़ेनोबू आ जाता है और वो हंस रहा होता है। बाबिडी की डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है। इसके बाद हम वापस एरिना में आ जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है। इसके बाद हम गोहान, पिकलो, बू और सेल जूनियर को देखते हैं। पिकलो के पास एक सेंजुबिन बचा होता है। पिकलो बोलता है कि टाइनी सेल, ये आखिरी सेंजुबिन है, जाओ और इसे अपने फादर को दे दो। टाइनी सेल उस सेंजुबिन को पकड़ने ही वाला होता है। तभी सनब्रा एकदम से पिकलो पर अटैक कर देती है और पिकलो की बॉडी पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। गोहान और बू बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि ये अटैक कहाँ से आया था। पिकलो की डेथ की वजह से गोहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी भी होता है। सनब्रा स्माइल करती है और बोलती है कि उसे मिला के 4 हो गए। सेल जूनियर उस सेंजुबिन को पकड़ लेता है और टेलीपोर्ट करके एकदम से सेल के पास जाता है। सेल की हालत बहुत ख़राब हो रखी होती है। रीजनरेशन एबिलिटीज़ होने के बावजूद भी वो बिल्कुल मौत की कगार पे होता है। सेल जूनियर सेंजुबिन को लेके सेल के पास जाता है और बोलता है कि डैड, इसे खा लो। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे सनब्रा आ चुकी है। सनब्रा उसके पीछे अटैक बना के खड़ी होती है और इससे पहले कि सेल जूनियर सेल को वो सेंजुबिन खिला पाए, सनब्रा एकदम से उस पर अटैक शूट कर देती है और इसी के साथ ही सेल जूनियर और सेल दोनों तबाह हो जाते हैं। सनब्रा सेल की रीजनरेशन एबिलिटीज़ के बारे में जानती है और इसीलिए वो सेल का न्यूक्लियस ढूंढने लग जाती है। वो बोलती है कि न्यूक्लियस कहाँ पर है। अच्छा, वो रहा। वो एकदम से एक लेज़र बीम अटैक शूट करती है और सेल का न्यूक्लियस भी ख़त्म कर देती है, जिसका मतलब ये है कि सेल के बचने के जो भी चांस थे वो भी ख़त्म हो गए। गोहान ये चीज़ देख के हैरान रह जाता है। गोहान बोलता है कि उसने सेल को भी मार दिया। सेल जूनियर, जो कि गोहान के साथ होता है, वो भी रो रहा होता है। इसके बाद गोहान बू से बोलता है कि बू, अब बस तुम ही हो जो मास्टर बाबिडी को बचा सकते हो। वो बोलता है कि मैं। गोहान बोलता है कि हाँ, अब सुनो, तुम्हें ये करना है। यूनिवर्स 19 की आखिरी बची हुई फीमेल वॉरियर सनब्रा के पास जाती है और बोलती है कि सनब्रा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? तुमने वादा किया था कि तुम हमारे यूनिवर्स को बचाओगी। इसी के साथ उसके आर्मर की बैटरी, जो कि 1% बची थी, वो भी ख़त्म हो जाती है और उसका आर्मर डीएक्टिवेट हो जाता है। यूनिवर्स 19 की वॉरियर बोलती है कि क्या तुम्हारे पास इतनी भी काबिलियत नहीं है कि तुम अपने वादे पूरे कर सको? उसका आर्मर टूट के ज़मीन पर गिर चुका होता है और वो वॉरियर बोलती है कि अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को हटा दो, हम दोनों फाइट करेंगे बिना किसी एड ऑन के। सनब्रा उस वॉरियर को हैरानी से देखती है और एक ही झटके में उसके पेट में घुसा मार के उसे ख़त्म कर देती है। सनब्रा उस वॉरियर की बात नहीं मानती और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं हटाती और एक ही झटके में उसे ख़त्म कर देती है। यूनिवर्स 19 की वॉरियर खूनम खून हो जाती है। सनब्रा उस वॉरियर से बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, अगर तुम्हारे पास तुम्हारा आर्मर भी होता तब भी तुम मेरा सामना नहीं कर पाती। तभी सनब्रा अपने पैर पे देखती है और वो देखती है कि उसके पैर पे कुछ काला काला पड़ा है। तभी वो समझ जाती है कि वो क्या है। वो बोलती है कि ये तो कार्बोनाइट है। वो एकदम से एक बहुत ही ताकतवर अटैक बनाती है और एकदम से उस अटैक को अपने पैर पे शूट कर देती है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ कि कार्बोनाइट एक ऐसा मटेरियल है जो जिस चीज़ को भी छूता है उसे कार्बोनाइट में बदल देता है और पूरी तरीके से तबाह कर देता है। अगर ब्रा ऐसा ना करती तो वो खुद कार्बोनाइट में बदल जाती और पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती। और शुरुआत से ही शायद यूनिवर्स 19 की वॉरियर का यही प्लान रहा होगा। वो जानती होगी कि ब्रा उसकी बात नहीं मानेगी, पर ब्रा के नज़दीक जाने का उसके पास यही तरीका था। सनब्रा का पैर खूनम खून हो जाता है और वो बोलती है कि उसने ये जानबूझ के किया होगा। गोहान बोलता है कि बू, अब जाओ। बू गोहान की बात मानता है और एकदम से सनब्रा की तरफ जाने लग जाता है। गोहान बोलता है कि टाइनी सेल, मेरी बात सुनो,
ये हमारे पास आखिरी मौका है, तो तैयार रहना। सैल बोलता है कि ज़रूर मैं तैयार हूँ। बू तेजी से सनब्रा की तरफ बढ़ रहा होता है और एकदम से उस पर अटैक शूट करता है, जिससे वो किसी को भी चॉकलेट में बदल सकता है, पर ब्रा उसे पहले ही देख लेती है। जितनी देर बू को अटैक शूट करने में लगती है, उतनी देर में सनब्रा गायब हो जाती है और एकदम से बू के पीछे पहुंच जाती है। बू अभी तक समझ ही नहीं पाया होता कि सनब्रा कहाँ है, पर तभी एकदम से सनब्रा बू पे एक अटैक शूट करती है। इस अटैक से बू की पूरी बॉडी तबाह हो जाती है। ये वही अटैक है जिस अटैक को स्पेशली वेजिटो ने बनाया है सुपर बू को ख़त्म करने के लिए, और इस अटैक को कैसे यूज़ करना है ये बात सनब्रा भी जानती है। बू इस अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा हैरान होता है, पर तभी वो अपना प्लान शुरू करता है और एकदम से वो अपने सारे के सारे बचे हुए पार्ट्स को एकदम से ब्रा पे अटैच करना शुरू कर देता है, ताकि वो सनब्रा को एब्जॉर्ब कर सके। वो पूरी तरीके से सनब्रा को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और गोहान एक अटैक बनाता है, जिससे वो सनब्रा को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहता है। टाइनी सेल तैयार होता है और वो टेलीपोर्ट करके सनब्रा के पास जाने ही वाले होते हैं, पर इतने में सनब्रा एकदम से पावर अप करती है और बू के सारे पार्ट्स उसके ऊपर से हट जाते हैं। पर टाइनी सेल उससे पहले ही टेलीपोर्ट कर चुका होता है और वो एकदम से सनब्रा के पास पहुंचने वाले होते हैं। जैसे ही गोहान सनब्रा पे अटैक करने वाला होता है, वैसे ही सनब्रा गोहान को उसकी तरफ आते हुए देख लेती है और एकदम से उसके हाथ को डिफ्लेक्ट कर देती है और पकड़ लेती है। वो एक पंच बनाती है और इस पंच को गोहान के मुंह पे मारती है। इस पंच से गोहान को तो चोट लगती ही है, पर साथ ही साथ टाइनी सेल भी ख़त्म हो जाता है। सनब्रा की आंखों में किसी के लिए भी बिल्कुल भी रहम नहीं होता, वो बिल्कुल बेरहम हो चुकी है। गोहान एकदम खूनम खून हो जाता है और एकदम से जाके ज़मीन पे गिरने वाला होता है। गोहान जैसे ही ज़मीन से टकराने वाला होता है, वैसे ही यूनिवर्स 18 की ब्रा एकदम से वहाँ पे आ जाती है और एकदम से गोहान को ज़मीन से टकराने से बचा लेती है। सनब्रा ब्रा को देख के बहुत हैरान होती है। ब्रा गोहान को उठाने की कोशिश कर रही होती है और बोलती है कि गोहान उठ जाओ, गोहान उठ जाओ। वो रो रही होती है। वो बोलती है कि गोहान प्लीज़ हार मत मानो। सनब्रा ब्रा का मजाक उड़ाने लग जाती है और बोलती है कि तुम तो काफ़ी मदद कर रही हो, अब तुम कहोगी कि तुम खो गई हो और अपने इवल काउंटर पार्ट के सामने कुछ भी नहीं कर सकती हो। और ये बोल के सनब्रा हंसने लग जाती है। तभी सनब्रा के पास यूनिवर्स 1 के सुप्रीम काय आ जाते हैं और बोलते हैं कि कितनी अजीब बात है ना, एक ब्रा ने अपने यूनिवर्स के सन गोहान को मार दिया और दूसरी अपने सन गोहान को बचाने की कोशिश कर रही है। सनब्रा सुप्रीम काय की कोई भी बात नहीं सुनती और एक ही झटके में उनकी छाती को चीर देती है। सुप्रीम काय मरने की कगार पे होते हैं और इसके बावजूद भी वो हंस रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि सनब्रा क्या तुम खुद से खुश हो? सनब्रा कुछ समझ नहीं पाती और बोलती है कि क्या, तुम क्या बोल रहे हो? हाँ मैं खुद से खुश हूँ, मैंने तुम सबको अकेले ही हरा दिया। सुप्रीम काय ज़मीन पे गिर जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा, मुझे लगा था कि तुम इससे भी ऊपर के लिए एम कर रही हो। सनब्रा बोलती है कि मोटू तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं सबसे टॉप पर हूँ। सुप्रीम काय बोलते हैं कि मुझे लगा था कि तुम एक कंप्लीट फाइटर बनना चाहती हो, माइंड और बॉडी को मिलाकर। मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने डरों के सामने कमज़ोर पड़ जाओगी। इतने में सनब्रा सुप्रीम काय के चेहरे पे एक घुसा मारती है और उन्हें ख़त्म कर देती है और बोलती है कि चुप रहो, मैं नंबर 1 हूँ, मैं अपने पूरे कंट्रोल में हूँ, मैं पूरी तरीके से कंप्लीट हूँ। ये सुन के यूनिवर्स 18 की ब्रा को गुस्सा आने लग जाता है। वो यूनिवर्स 16 की ब्रा से बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। सनब्रा थोड़ी हैरान होती है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि ब्रा में इतनी हिम्मत है। ब्रा बोलती है कि तुम खुद के कंट्रोल में हो, कंप्लीट हो, क्या बकवास कर रही हो तुम कुछ भी नहीं हो। ये सुन के सनब्रा को गुस्सा आने लग जाता है। सनब्रा एकदम से टेलीपोर्ट होकर ब्रा के पास जाती है और बोलती है कि ये बात तुम बोल रही हो, तुम एक कमज़ोर हो, तुम्हारे पास ताकत भी नहीं है, तुम्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि फ़ाइट कैसे करते हैं, तुम तो ये भी नहीं जानती हो कि ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं। ब्रा बोलती है कि पर मेरा दिल साफ़ है, क्या तुमने खुद को देखा है? तुम्हें बाबडी मैनिपुलेट कर रहा है, तुम्हारे अंदर ज़रा सा भी प्राइड नहीं है, तुम एक कीड़े की नौकर बन के रह गई हो। डैड भी बाबडी के कंट्रोल में आ गए थे, पर एटलीस्ट उन्होंने उसकी बात नहीं मानी थी। इसके बाद ब्रा सनब्रा से बोलती है कि इतना टफ एक्ट करने से पहले खुद को चेक करवाओ। सनब्रा ब्रा की बात को सुन के हैरान रह जाती है और बोलती है कि क्या इसे सच में लगता है कि ये मुझसे बेहतर है। उसे वो सब बातें याद आने लग जाती हैं जो सब लोगों ने उससे बोली थी, ताकि सनब्रा कंट्रोल में आ सके। और तब उसे समझ आता है कि सब उसे फिजिकली स्ट्रांग होने के लिए नहीं बोल रहे थे, सब उसे मेंटली स्ट्रांग होने के लिए बोल रहे थे। वो आखिरकार मेंटली टूटने लग जाती है और ब्रा उसे बोलती है कि तुम कमज़ोर हो, तुमने अपने दोस्तों को चोट पहुंचाई, तुम करप्ट हो। वो सब बातों को सोच के ज़मीन पर गिर जाती है। ब्रा सनब्रा से बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी सोल सच में बहुत ज़्यादा डार्क होगी, तभी तुम बाबडी के कंट्रोल में इतने आसानी से आ गई। सनब्रा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बोलती है कि ब्रा तुम्हें लगता है कि सब कुछ बहुत ज़्यादा सिंपल है, तुम्हें नहीं पता कि मैंने कैसी ज़िंदगी जी है। तभी हम सनब्रा के बचपन की एक याद देखते हैं जो कि यूनिवर्स 16 में कई सालों पहले हुई होती है।
हम देखते हैं कि सनब्रा बहुत कम उम्र की होती है और ज़मीन पर गिरी हुई होती है। ऐसा लग रहा होता है कि अभी उन्होंने कोई ट्रेनिंग सेशन ख़त्म किया है। वेजिटो उसके सामने खड़ा होता है और बोलता है कि मैं अभी तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, पर एक दिन आएगा जिस दिन तुम मुझे सरपास कर दोगी और मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो जाओगी। पर इससे पहले कि वो दिन आए मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और ये बात वेजिटो सीरियसली बोल रहा होता है। तभी हम करंट टाइम में आ जाते हैं और ब्रा सनब्रा से बोलती है कि हाँ मुझे नहीं पता, तो क्या तुम्हें कोई ट्रॉमा है? क्या तुम्हें मेरे गले लगना है? ब्रा के हर वर्ड के साथ सनब्रा टूटती जा रही होती है और ब्रा इसके बाद सनब्रा से बोलती है कि तुम्हें क्या लगा था दुनिया में सबसे ताकतवर होना आसान होगा? अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये आसान नहीं होता। तुम्हें बिना कंप्लेंट करे हर किसी से लड़ना होता है, चाहे वो फिजिकल फाइट हो या फिर मेंटल फाइट हो। इस वक्त तुम सिर्फ एक ताकतवर शख्स हो जो कि दूसरों की बात में आ जाती है। इसके बाद ब्रा सनब्रा से बोलती है कि तुम किसी भी चीज़ का सामना नहीं कर सकती हो। इस बात को सुन के सनब्रा और ज़्यादा मेंटली टूटने लग जाती है। वो बोलती है कि मैं किसी का सामना नहीं कर सकती हूँ, मैं नौकर हूँ, ट्रॉमेटाइज्ड हूँ, कमज़ोर हूँ और ये चीज़ मैंने मेरे साथ खुद होने दी। इसके बाद सनब्रा चिल्लाने लग जाती है और बोलती है कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ। इसके बाद सनब्रा के माथे से मार्जिन साइन हट जाता है और आखिरकार उसे समझ आ चुका है कि उसने क्या किया है। तो दोस्तों आज का ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट कब तक आएगा ये बात तो मैं नहीं जानता हूँ, पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट दिसंबर तक आएगा, यानी कि करीब अभी 6 महीने हैं इसका नेक्स्ट पार्ट आने में। तब तक आप सभी को और मुझे भी पेशेंस रखना होगा इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए। जिन लोगों को इस चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सारी की सारी नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप चैनल की कोई भी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।